हाँ, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की हिस्ट्री में भी क्या है, पाषाण काल। देखो, बागोर भीलवाड़ा जो सभ्यता है उनके बारे में पढ़ेंगे। बागोर कहाँ है? भीलवाड़ा में, कोठारी नदी के किनारे। यहाँ पर सबसे पहले प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य मिले। पाषाणकालीन औजारों के भंडार भी यहाँ मिले और इनके यानी बागोर भीलवाड़ा जो सभ्यता है उसके उत्खननकर्ता कौन है? वीरेंद्रनाथ मिश्र। आगे तिलवाड़ा बाड़मेर। बाड़मेर में लूनी नदी के किनारे, यानी बाड़मेर में ये सभ्यता कहाँ है? लूनी नदी के किनारे। यहाँ भी पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए, यहाँ अग्निकुंड के भी साक्ष्य प्राप्त हुए और उत्खननकर्ता वीरेंद्रनाथ मिश्र। इन दोनों के कौन है? वीरेंद्रनाथ मिश्र। अन्य केंद्र है बूढ़ा पुष्कर जो अजमेर में, जाइल नागौर में, ढीडवाना भी नागौर में। आगे देखते हैं सिंधु सभ्यता। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में गगर नदी के किनारे, यानी कालीबंगा, यानी जिसका अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। सन 1952 में शुरू हुए। प्रथम अमलानंद घोष ने इसकी क्या की थी? खोज की थी। कब की थी? 1952 में। 1961 से लेकर के 1969 तक वास्तविक उत्खनन B.K. थापर और B.B. लाल ने किया। यानी ये कितने स्तरों में हुआ? 5 स्तरों में। कालीबंगा से प्राक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा के अवशेष भी मिले हैं। सर्वप्रथम यहाँ पर जुते हुए खेतों के साक्षी मिले। क्या मिले? जुते हुए खेतों के साक्षी। कालीबंगा के लोग 2 फसल उगाया करते थे, एक तो चना और एक सरसों। ये कालीबंगा के लोग इनसे परिपूर्ण थे। आगे देखो, यहाँ पर अग्नि वेदिकाएं भी प्राप्त हुई। कालीबंगा में लकड़ी की नालियाँ बनी हैं। नालियाँ किसकी बनी है? लकड़ी की। ये एक मुख्य विशेषता है। मकान है वो कच्ची ईंटों के बने, वो भी अलंकृत ईंटों में बने। और युग्मित समाधान प्राप्त हुए। युग्मित यानी वो जो अंतिम संस्कार है वो साथ में दाह करने का। भूकंप के अवशेष भी मिले। कहाँ से मिले? भूकंप के सर्वप्रथम अवशेष मिले हैं कालीबंगा से, वो भी सिंधु सभ्यता में। सिंधु सभ्यता में सन 1985-86 में भारत सरकार द्वारा यहाँ पर एक संग्रहालय बनवाया गया। अब आगे है सोंती सभ्यता जो बीकानेर के आसपास की सभ्यता है, यानी सोंती सभ्यता बीकानेर में। अमलानंद घोष ने इसे संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का उद्गम स्थल माना है। अमलानंद घोष ने संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का उद्गम स्थल किस सभ्यता को माना है? सोंती सभ्यता को। इसे कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा प्रथम के नाम से किसको जाना जाता है? तो सोंती सभ्यता को। इसके 2 प्रमुख केंद्र है, एक तो सावणिया और एक पुगल। पुगल भी बीकानेर में और सावणिया भी बीकानेर में। आगे है आहड़ सभ्यता। वर्तमान उदयपुर जिले में आहड़ स्थल बनास की सहायक नदी आयड़ या बेड़च नदी के किनारे पर बसा हुआ है। क्योंकि ये सभ्यता बनास नदी के आसपास मिली है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? बनास सभ्यता। इसे मृतकों का टिल्ले की सभ्यता भी कहते हैं। मृतकों के टिल्ले की सभ्यता। यहाँ एक घर में 6 से लेकर के 8 तक चूल्हे मिले हैं। इसमें ये प्रतीत होता है कि यहाँ पर पहले संयुक्त परिवार या फिर सामूहिक भोजन की जानकारी इन चूल्हों से मिलती है। यहाँ से एक यूनानी मुद्रा मिली है जिस पर ओपोलो का चित्र अंकित है, तथा यहाँ काले व लाल मर्दभांड मिले जिन्हें गोरे या कोट कहा जाता है। बिना हत्थे के जलपात्र मिले हैं। ऐसे जलपात्र हमें ईरान की सभ्यता से भी प्राप्त हुए, जो ईरान के साथ संबंध दर्शाता है। यानी बिना हत्थे के जो जलपात्र है वो ये दर्शाते हैं कि इनका संबंध, यानी आहड़ का संबंध ईरान के साथ भी था। प्राचीन नाम आघाटपुर, स्थानीय नाम धौलकोट। प्राचीन नाम इंपॉर्टेंट है आघाटपुर और स्थानीय नाम इस सभ्यता को धौलकोट कहा जाता है। आहड़ में हमें तांबे गलाने की भट्टियाँ प्राप्त हुई। इसे ये ताम्रवर्ती नगरी कहलाती है। क्या कहा जाता है? ताम्रवर्ती नगरी। आहड़ में हमें तांबे गलाने की भट्टियाँ प्राप्त हुई है, इसीलिए इसको ताम्रवर्ती। उत्खननकर्ता अक्षय कीर्ति व्यास, रतनचंद अग्रवाल, वीरेंद्रनाथ मिश्र, हंसराज हंसमुख, धीरज सांकलिया। ठीक है। आहड़ इस सभ्यता के प्रमुख केंद्र भी है, जिसको हम मान सकते हैं कि गिलुंड राजसमंद में इसके प्रमुख केंद्र है, बालातल उदयपुर में और जियाणा जो भीलवाड़ा में है।